बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ढाबे वाली चने की दाल मसाले वाली की रेसिपी जो है शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत मज़ेदार होती है। और इसका जो भी आप नए हैं अगर मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आइए इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया 2 चमचे, और ये 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। इसको यहाँ पर मैं हल्की ब्राउन जो है करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ये हल्की जब ब्राउन हो जाएगी, ठीक है, इसका कलर आ जाएगा अच्छा सा। ये देखिए इसमें अच्छा सा ये कलर आ गया है, लाइट ब्राउन बिल्कुल। हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इस स्टेज पे ऐड करूँगी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं यहाँ पे टमाटर, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी कि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। और ये जब ये ज़रा से टमाटर नरम हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून जो है इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। और ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं जो नॉर्मली जो मसाला डालते हैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून मैंने हल्दी, ये क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी चने की दाल में आधा चमचा हल्दी ऐड किया था। अच्छा, दाल जो है मैंने पहले से ही बॉईल कर ली है अच्छी तरह से। ये दाल कच्ची नहीं होनी चाहिए, और मज़ा आता। मैंने यहाँ पे 2 चमचे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और उसको मैं भून लूँगी। यहाँ पे देखिए मसाला भून गया है। इस स्टेज पे मैंने 4 से 5 चमचे दही ऐड किया है, और ये मैंने बॉईल 1 पाव दाल ली है, ठीक है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसको मैंने 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के बॉईल कर लिया था अच्छी तरह। जब ये गल गई है थोड़ी सी, यानी कि इसमें थोड़ी सी जैसे कसर रह जाती है वो रहेगी, ताकि वो बाकी पकते वक्त में गल जाएगी। ज़्यादा नहीं पकाते ताकि ये टूटे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ऐड कर लिया, और ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए। और ये 3 बड़ी मोटी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, और अकॉर्डिंग योर स्पाइस के आप लोग कितना स्पाइस खाते हैं। मैं नॉर्मली हल्का ही रखती हूँ। इसको मैंने कवर कर दिया ताकि इसके मसाले सारे एडजस्ट हो जाए। और ये देखें ये माशाल्लाह से कितना अच्छा प्यारा कलर आया है इसमें, ये देखें। और दाल देखें बिल्कुल यानी कि टूटी नहीं है, बिल्कुल साबित है। और यहाँ पे मैंने मेथी ली है, और आधा पाव के करीब इसको मैंने साफ़ करके धो के बारीक काट लिया था। और यहाँ मैं आखिर में जो है ऐड करती हूँ ताकि इसका जो है कलर हरा हरा सा रहे, इसका कलर ख़राब नहीं हो। तो आखिर में ही मेथी ऐड की जाती है, आपको भी पता होगा। ये मैंने इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह से। इसको गरम गरम हरे धनिया पुदीने और गरम मसाले के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था। और खीरे प्याज और दही के साथ और चपाती और चावल के साथ आप इसको सर्व कीजिए। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।